हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। और यार इस वीडियो में बेसिकली हम लोग जेई एडवांस के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको प्रीवियस ईयर या फिर प्रीवियस ईयर की कुछ कट ऑफ दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि यार आपको कितने मार्क्स पे, ठीक है, कौन सी कॉलेज कौन सी जो है आईआईटी मिलेगी। और यार बेसिकली हम लोग पूरा पेपर पैटर्न भी डिस्कस कर रहे होंगे कि कैसे कैसे चीज़ें आपको करनी है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेक श्योर कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ यार, आपके जो भी डाउट होंगे आप इंस्टाग्राम पे पूछ लीजिए या फिर आप कमेंट में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यार पहले हम लोग पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यार बेसिकली अगर आप लोग जानते होंगे कि पेपर पैटर्न कभी भी जेई एडवांस में फिक्स नहीं रहता है, ठीक है। हमेशा क्योंकि डिफरेंट आईआईटीज बनाती हैं तो यार पेपर हमेशा डिफरेंट ही आता है, ठीक है। तो बेसिकली ये भी नहीं पता रहता है कि आपको एमसीक्यू आ रहे होंगे या फिर डीजे टाइप आएंगे या फिर कैसे पेपर आएगा, ठीक है। तो यार कुछ भी नहीं, या फिर सिंगल करेक्ट आएगा या फिर मल्टीपल होंगे, ठीक है। तो कुछ भी नहीं पता होता है बेसिकली हमको। तो यार पूरा का पूरा पेपर अननोन होता है अगर देखा जाए तो बेसिकली आप लोग को पहले से माइंड मैप नहीं बना के जाना है, जैसा कि जेईई मेंस में जाते हैं कि हाँ इतने का पेपर आएगा और मैं इतना अटेम्प्ट करके ऐसे कर लूंगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको छोड़ के चल गई हैं यहाँ पे, ठीक है। जेईई मेंस की तरह आप लोग इसको मत करिएगा क्योंकि ये यहाँ पे कोई भी स्ट्रेटेजिक काम नहीं आने वाली है, ठीक है आपकी। तो आपको जाके वहीं पे जो भी पेपर मिलेगा, जैसा भी पेपर होगा, पूरा आप इंस्ट्रक्शन पहले बहुत ज़रूरी है कि इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि यार कभी कभी -2 भी रहता है, कभी कभी -1 रहता है, ठीक है। तो यार अगर गलत होते हैं तो -2 डायरेक्ट चला जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग को बहुत अच्छे से देखनी है क्योंकि इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ेंगे तो फिर वहाँ दिक्कत हो सकती है। क्योंकि हर साल ऐसा नहीं कि यार वही सेम पैटर्न आ रहा है, ठीक है, हमने एग्जाम में कोचिंग में दिया है या फिर कहीं भी दिया है तो ऐसे ही हो जाएगा, नहीं। आपको पैटर्न क्योंकि डिफरेंट आने वाला है और हमेशा ही आता रहा है। तो 2016 का देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा टफ कर दिया गया था। 25 या फिर 30% पे आपको सिलेक्शन मिल रहा था, ठीक है, बच्चों को सिलेक्शन मिल गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हो सकता है आपको या फिर इजी आ जाए पेपर या फिर टफ आ जाए, तो बेसिकली यार वो तो आईआईटीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि यार आप लोग को किस नंबर पे कौन सी आपको आईआईटी मिलेगी, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पे जेईई एडवांस में आपको जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट का भी कट ऑफ होता है, ठीक है। तो बेसिकली यार ऐसा नहीं होता है जेईई एडवांस में कि आपका जो कोई भी जैसे सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, मान लीजिए केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है या फिर मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो आप मैथ में पूरा का पूरा करके चले आए तो और आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप केमिस्ट्री में कम नंबर पाते हैं, जो मिनिमम कट ऑफ होता है उससे कम अगर आप पा गए तो आपका सिलेक्शन नहीं होना है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और यार चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या कुछ 2018 के अंदर मिनिमम कट ऑफ रहा है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। डेटा थोड़ा पुराना है लेकिन आपको आइडिया तो लग जाएगा बेसिकली कितने पे कितना कट ऑफ हो सकता है, ठीक है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे सभी कैटेगरीज दी गई हैं एंड देन मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट दिया गया है एंड देन इसके बाद मिनिमम परसेंटेज दिया गया है, ठीक है, कि आपको कितना परसेंट लगभग चाहिए होता है। तो बेसिकली आप यहाँ परसेंट से आप अपना देख सकते हैं कि आपको मिनिमम कितना परसेंट चाहिए होता है, ठीक है। तो यार अगर यहाँ पे मार्क्स की बात करें तो अगर जो है कॉमन रैंक के लिए देखा जाए तो वो 10 नंबर था एंड अगर यहाँ पे जो है मिनिमम परसेंटेज देखा जाए 25% था एंड देन ओबीसी के लिए 22% था पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ठीक है। ईच सब्जेक्ट में 22% था। और यहाँ पे अगर हम लोग SC ST के लिए देखें तो यार 12.5 था एंड इसके बाद PWD के लिए भी 12.5 था और ST SC के लिए सबके लिए यहाँ पे अलग अलग बेसिकली रैंक दिया गया है कि आपको कितना मिनिमम कम से कम तो इतना स्कोर करके आना है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये थी यार आपकी जो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ थी, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं जोसा काउंसलिंग 2018 में कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए थे और क्या कुछ आपके सीट्स कितने ज़्यादा थी, ठीक है। और बेसिकली अब तो सीट बढ़ गई हैं, बेसिकली आपकी 16,000 के आसपास सीटें हो गई हैं। तो यहाँ पे यार 2018 के अंदर लगभग 11,000 सीट थी और NIT IIT का सबका दिया गया है और कट ऑफ इसको बेसिकली यार 20.5% गया था। जनरल का OBC का 12.5 एंड देन इसके बाद यार अपना जो है ST SC का 8 फिर 6 इस तरह का दिया गया था, ठीक है। और अब हम लोग बेसिकली जो मेन चीज़ है उसके लिए चलते हैं एंड दैट इज़ कि आपका जेईई एडवांस 18, 16 एंड 17 के अंदर क्या कुछ मार्क्स वर्सेस जो है रैंक रही है, ठीक है। तो देखते हैं। तो यहाँ पे यार पहले अगर AIR1 आपको लाना है तो देन आपको 337 मार्क्स की ज़रूरत है, दैट इज़ 93%। तो इसलिए हम लोग यहाँ परसेंट वाइज देख सकते हैं, तो परसेंट वाइज आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा एंड अगर आप मार्क्स देखेंगे तो थोड़ी सी चीज़ें अलग होंगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे अगर रैंक बनाना है तो 93.61 एंड इसके बाद अगर आपको 100 के आसपास अगर एम कर रहे हैं देन 75.56। अगर आप फिर इसके बाद अगर 1000 के पास तो आपको 59.13% के आसपास जो है लाना पड़ेगा, ठीक है।
ये था लगभग ये जो ट्रेंड है ये 2018 के अंदर था। अगर वही 17 के अंदर देखा जाए तो आपका 1000 रैंक पे 72.13, मतलब कि पेपर इजी आया हुआ था, ठीक है। और अगर वही 2016 के अंदर देखा जाए तो आपको 1000 रैंक पे 49.14%, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि 2016 का पेपर थोड़ा सा टफ था, इसलिए इतना ज़्यादा मार्क्स पे भी जो है रैंक बहुत अच्छी आ जा रही थी, ठीक है। मतलब कम मार्क्स पे भी आपकी रैंक बहुत अच्छी आ जा रही थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आप और आगे यहाँ पे पूरा देख सकते हैं। और यहाँ पे अगली चीज़ है वो है कि आपके जो भी 2018 के अंदर जितने भी हैं, ठीक है, कि आपको 1 से लेके जो भी 10,000 तक कितनी मार्क्स पे कितनी रैंक आ रही होगी, वो चीज़ है। वहाँ पे तीनों का कंपैरिजन दिया हुआ था। एंड अब क्या है, आपका जो है अलग अलग पे अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो अगर AIR1 लाना है तो 93%, इसके बाद सेम वे में 1000 लाना है तो 59.17, फिर 2000 पे 53.06। तो आप समझ सकते हैं कि 1000 एंड 2000 में आपका देख सकते हैं कि लगभग 6% का आसपास है। तो 6% में बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। और नंबर देखें तो 213 से लेके आपका 191 के बीच का जो इतना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और आगे चलते हैं। एंड ये है यार आपकी जो है 2000 से लेके फिर इसके बाद यहाँ 10,000 तक। अगर आपको 10,000 के अंदर अंदर आने की टारगेट कर रहे हैं तो आपको 36% तो मान के चलिए, ठीक है। और पेपर के टफनेस के हिसाब से भी ये चीज़ होती है, ठीक है। तो यार इतना ही था, और होप करते हैं कि आपको वीडियो से कुछ ना कुछ मिला होगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर यू जे एडवांस। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।